नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद से है, जहां पर आज कांग्रेस युवा प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर बांदा जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों द्वारा राज्यपाल उत्तर प्रदेश शासन के लिए जिलाधिकारी बांदा के हाथों ज्ञापन सौंपा गया। आपको बता दें कि कांग्रेस के पदाधिकारियों द्वारा सरकार के प्रति रोष प्रकट किया गया और कहा गया कि केंद्र सरकार द्वारा जासूसी का कार्य किया जा रहा है और यह भाजपा सरकार न होकर भाजपा जासूसी पार्टी हो गई है। हाल ही में दैनिक भास्कर और भारत समाचार पर आईटी की छापेमारी को लेकर कहा गया कि जो सही जानकारी देते हैं उनके ऊपर छापा डलवा दिया जाता है और सरकार द्वारा पत्रकारों, समाज सेवक तथा दूसरी पार्टियों के लोगों के ऊपर भी जासूसी करने का कार्य किया जा रहा है। इस मौके पर कार्यकर्ताओं तथा पदाधिकारियों द्वारा सरकार को लेकर जोर शोर से नारेबाजी की गई और यह भी कहा गया कि जो सरकार द्वारा ऐसा कार्य किया जा रहा है यह सही नहीं है। इसलिए पदाधिकारियों द्वारा मांग की जाती है कि जल्द से जल्द सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा सारी जांच कराई जाए और मामला साफ किया जाए तथा दोषियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जिसके द्वारा जासूसी करने का कार्य किया जा रहा है उसके ऊपर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आज हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस के युवा कांग्रेस के सम्मानित अध्यक्ष कनिष्ठ पांडे के निर्देशन पर हमारे जिला अध्यक्ष विनय सिंह सानू यानी सब कांग्रेस के द्वारा जैसा माल हमारे राहुल गांधी जी का केंद्र सरकार द्वारा जासूसी कराई जा रही है। अब ये भाजपा सरकार नहीं, ये भाजपा जासूसी पार्टी हो गई है। विपक्षी नेताओं की जासूसी करना, पत्रकारों की जासूसी करना, समाज सेवी की जासूसी करना। आज एक तरफ आप देख रहे हैं कि जो इनके खिलाफ सच्ची बात करता है, मुद्दे सच्चे उठाते। आपने देखा कि अभी दैनिक भास्कर और समाचार ये भारत समाचार के इन्होंने इनकी सच्चाई खोली कि ऑक्सीजन से कितने लोग की मृत्यु हुई है, तो उनके यहाँ आईटी का छापा डलवा दिया, उनके घरों में छापा डलवा दिया, उनके ऑफिस में छापा डलवा दिया। तो क्या ये नैतिकता के आधार पर सही कार्य किया जा रहा है? एक तरफ हमारा युवा बेरोजगार है, मारा घूम रहा है और योगी जी ने कहा है कि जो कोई हमारे खिलाफ बात उठाएगा उसके घरों में छापा पड़ेगा, संपत्ति जब्त कर दी जाएगी। योगी जी किसकी संपत्ति जब्त करेंगे? कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी ने इस जासूसी के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया, उनको गिरफ्तार कर लिया। ये तो अघोषित इमरजेंसी लागू कर दी गई। हमारी मांग ये है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से जांच कराई जाए और इसके दूध का दूध, पानी का पानी किया जाए और जो निर्दोष है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये ज्ञापन इसलिए दिया गया है जो भाजपा सरकार के द्वारा पेगासस सॉफ्टवेयर के द्वारा जासूसी कराई जा रही है, जिसमें माननीय राहुल गांधी से लेकर पत्रकारों समेत विभिन्न प्रकार के लोग हैं, उनकी जो जासूसी हो रही है, इसके विरोध में हम लोगों का ये ज्ञापन है कि इस जासूसी को बंद करना चाहिए। ये लोकतंत्र की सरेआम हत्या की जा रही है भाजपा सरकार द्वारा। क्या चाहते हैं आप लोग? इसमें हम ये चाहते हैं कि सामूहिक जांच हो और जो भी दोषी हैं उनके ऊपर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। बांदा से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। जलेसर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम साथा पवित्रपुर में नहाते वक्त ईशन नदी में डूबे 18 वर्षीय युवक जितेंद्र का शव गांव से 3 किलोमीटर आगे गांव गिगौला की सीमा के अंतर्गत शव मिलने पर युवक के परिवार में कोहराम मच गया है। वहीं शव का पोस्टमार्टम कराए जाने का प्रयास किए जाने पर परिजनों द्वारा स्पष्ट इनकार कर दिया गया। गांव में ही अंतिम संस्कार किया गया है। बॉडी तुमने देखी क्या? बॉडी मैंने देखी थी, निकाली तुमने? हाँ निकाली है मैंने, 4 जने ने। बहती हुई आ रही है? हाँ बहती हुई आ रही है, बार दिख रही है, अब हमने निकाली। क्या नाम वो है? मेरा नाम राज कुमार है। कहाँ के रहने वाले? दौलतपुर बिलोला के। अब सुबह मिली है आपको? सुबह ज़्यादा आधा घंटा करीब है। तो मोबाइल नहीं बताओ क्या मामला तक तुम्हें मिली बॉडी? नदिया में बह के जा रही है। अच्छा। और नदिया में जो किल्लाए का कहता है, जो नदिया में घास बह रही है तो घास फिर गाँव के दौड़ के आए, तब क्या कहता है टट्टी वाले ने निकाल दिया। ये कहाँ पे मिली है? हैं? कहाँ पर मिली है? कौन सा गाँव है? गिलोला दौलतपुर गिलोला। कहाँ मिली है? सुबह मिली है? सुबह। क्या नाम को? बनी थी। कहाँ के रहने वाले हो? दौलतपुर गिलोला। एटा से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट।
खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से है, जहां सरकार द्वारा पत्रकार घरानों के उत्पीड़न पर बड़ा फैसला लिया गया। बता दें, पत्रकारों ने मुंह और हाथों पर काली पट्टी बांधी है। मीडिया घरानों पर सरकार के निर्देशों पर हुई छापेमारी के खिलाफ सैकड़ों पत्रकार सड़कों पर उतरे और पत्रकारों द्वारा विरोध किया गया। प्रदर्शनकारी डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन भी दिया गया। ज्ञापन में पत्रकारों पर आईटी की कार्रवाई और पत्रकारों का उत्पीड़न बंद करने की मांग की गई है। आज अपना परिचय देते हुए बताएं कि आज किस तरह से कहां से प्रदर्शन करते आए, क्या क्या मांगे रहे, क्यों काली पट्टी बंद है। भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ मीडिया घरानों पर केंद्र सरकार द्वारा डाले जा रहे ईडी और आईटी के छापे के विरोध में आज हम टीडी कॉलेज चौराहे से कलेक्टर डीएम दफ्तर तक राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन देने आए। क्या मांगे थी आपकी? जो सच अखबारों द्वारा सच दिखाने पर सरकार द्वारा जो है कि ना दमन की कार्रवाई की जा रही है, उसके विरोध वो बंद किया जाए और पत्रकारिता को कुचलने का कुप्रयास सरकार न करे। जितना ही दमन करेगी उतना ही जो है कि नहीं अपना कलेक्ट्रेट पर महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम एक पत्रक देने के लिए आए हैं। सुदन सिंह, प्रांतीय महासचिव, भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ उत्तर प्रदेश। क्या मामला है? हम लोग आज महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम एक पत्रक जिलाधिकारी बलिया के माध्यम से देने आए हैं, जिसमें मीडिया घराने पर दैनिक भास्कर और भारत चैनल के ऊपर, जो भारत समाचार के ऊपर जो आईटी की रेट पड़ी भारत सरकार द्वारा डाली जा रही है, इससे मीडिया के स्वतंत्र अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। इसको हम लोग रोकने के लिए कि ऐसा चौथे स्तंभ पर भारत सरकार ऐसी कोई कार्रवाई न करे, इसके लिए महामहिम से हम लोग अपील करने आए हैं। उनको पत्रक दे रहे हैं कि महामहिम जी इस कार्रवाई को रोकिए, क्योंकि आप लोकतंत्र के संरक्षक हैं और हर 4 स्तंभ है लोकतंत्र में, और हर स्तंभ का अपना अस्तित्व सुरक्षित होना जरूरी है। और वर्तमान भारत सरकार लोकतंत्र के ऐसे स्तंभों को, जो भारत सरकार के नीतियों की खिलाफत कर रहा है, जो गलत नीतियों को उजागर कर रहा है, उस पर उत्पीड़न की कार्रवाई कर रही है। ऐसी कार्रवाई को तत्काल रोका जाए, यही हम लोग पत्रक देकर मांग करते हैं। मास्क की जगह आपके चेहरे पर काली पट्टी दिखाई। इसलिए है कि भारत सरकार को हम लोग ये दिखाना चाहते हैं कि आप हमारे मुंह को जितना जोर से दबाओगे, उससे दुगनी ताकत से हम अपनी आवाज बुलंद करने का काम करेंगे, और जो भी सरकार की गलत नीतियां है उसको जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। हम डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। मऊ से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश भारती की रिपोर्ट। संभल की बजहोई के कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का शुभारंभ किया गया, जहां संभल के जिलाधिकारी ने कहा कि संभल तहसील से 15 व चंदौसी से 5 बच्चों को लिया गया है। कुल संख्या 21 है, जहां उन्होंने बताया कि जिनके माता पिता पिछले साल कोरोना काल में कोरोना से जान गंवाई है, सरकार ने उनको इस योजना का लाभ दिया है। सरकार का यह बेहद बेहतर कदम है, जिसमें उन बच्चों को जिनके माता पिता कोरोना काल में अपनी जान गंवा चुके हैं, उनके पालन पोषण के लिए सरकार द्वारा शिक्षा व खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है। 0 से 18 साल तक के ऐसे बच्चे शामिल हैं जिनके माता पिता ने कोरोना काल में अपनी जान गंवाई है। उन बच्चों के वैध संरक्षण के खाते में 4000 रुपये की धनराशि आएगी। बच्चों का पालन पोषण का कार्य किया जाएगा। संभल से सी न्यूज संवाददाता सोनू वाशने की रिपोर्ट। सतना जिले में फिर से उजागर हुआ कांग्रेसियों का चेहरा, जहां मंझगवा में महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए रैली निकाली गई और प्रधानमंत्री मोदी को गालियां दी गई। रैली में कोई भी ढंग का चेहरा नहीं दिखा, जहां शामिल करने पड़े नाबालिग बच्चे। वहीं विरोध रैली में कांग्रेस जिंदाबाद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुली सड़कों पर गालियां दी गई, जिसे देखकर वीडियो सामने आया है। वहीं रैली के दौरान सड़कों पर प्रधानमंत्री को भद्दी भद्दी गालियां दी हैं कांग्रेसी नेताओं ने। वहीं बवाल मचने और गर्दन फंसने के डर के बाद कांग्रेस नेता और महंगाई की विरोध प्रदर्शन के आयोजक नवनीत गुप्ता द्वारा वीडियो बनाकर पूरे मामले पर सफाई दी गई है। मेरे द्वारा आज महंगाई के विरोध में विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसके दौरान उस रैली में कुछ कांग्रेस से निष्कासित लोग के आदमी उस रैली में शामिल होकर नरेंद्र मोदी जी को गाली गलौज किया गया, इसकी मैं निंदा करता हूँ।
और उस व्यक्ति के द्वारा जिसके द्वारा गाली गलौज के उसके विरुद्ध मुकदमा दायर हो। इसके लिए मैं सतना से सी न्यूज संवाददाता विनोद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे सी न्यूज भारत।